हेलो स्टूडेंट्स। प्रोग्रामिंग के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे एड्रेस ऑफ ऑपरेटर और वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर। एड्रेस ऑफ ऑपरेटर के लिए एम्परसेंड और वैल्यू एट एड्रेस के लिए स्टार का सिंबल काम में लिया जाता है। और ये दोनों ही ऑपरेटर पढ़ने से पहले हमें पॉइंटर्स के बारे में जानना जरूरी है कि सी लैंग्वेज में पॉइंटर्स क्या होते हैं। Pointers are the special variables that contains the address of other variables other than values। कहने का मतलब यह है कि पॉइंटर एक तरह के स्पेशल वेरिएबल है जो अपने अंदर वैल्यू की बजाय किसी अन्य वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करते हैं। अभी तक हमने पढ़ा था कि वेरिएबल के अंदर हम वैल्यूज स्टोर करते हैं, लेकिन पॉइंटर क्या है? ये भी एक वेरिएबल है, लेकिन स्पेशल वेरिएबल है जो कि वैल्यू स्टोर नहीं करता। ये क्या करता है? किसी अन्य वेरिएबल का मेमोरी लोकेशन का एड्रेस स्टोर करता है। So remember that pointer is not an ordinary variable like any other variable. It is a variable that contains the address of other variable or a memory location. In other words, it points to other variable. मतलब ये हुआ कि पॉइंटर एक तरह के विशेष प्रकार के वेरिएबल है जो अपने अंदर किसी अन्य वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करते हैं। अर्थात ये ऐसे स्पेशल वेरिएबल है जो हमें किसी अन्य वेरिएबल का पता बताते हैं, अर्थात किसी अन्य वेरिएबल की ओर पॉइंट आउट करते हैं। तो पॉइंटर्स आर वेरिएबल दैट कंटेन एड्रेसेस एंड सिंस एड्रेसेस आर ऑलवेज होल नंबर्स, पॉइंटर्स वुड ऑलवेज कंटेन होल नंबर्स। तो पॉइंटर क्या है? सी के अंदर पॉइंटर्स का मीनिंग क्या है? एक तरह से स्पेशल वेरिएबल है जो कि किसी अन्य वेरिएबल का एड्रेस अपने अंदर स्टोर करेंगे। और हमें पता है कि एड्रेस अर्थात मेमोरी लोकेशन हमेशा होल नंबर्स में होगा। तो पॉइंटर्स अपने अंदर क्या स्टोर करेंगे? होल नंबर्स, पूर्णांक। पॉइंटर एक विशेष प्रकार का वेरिएबल होता है जिसका उपयोग दूसरे वेरिएबल या ऑब्जेक्ट के एड्रेस को स्टोर करने के लिए किया जाता है। पॉइंटर वेरिएबल एड्रेस को प्रदर्शित करने का एक प्रकार है। पॉइंटर्स से दो ऑपरेटर संबंधित होते हैं। कौन कौन से दो ऑपरेटर? एम्परसैंड ऑपरेटर अर्थात एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, और दूसरा स्टार जिसको कि पॉइंटर और इनडायरेक्शन भी कहते हैं, जिसे हम वैल्यू ऑफ पढ़ते हैं। जब भी किसी वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है तो वह मेमोरी में एक विशेष स्थान पर स्टोर होता है जिसे वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस कहा जाता है। यह एड्रेस एक विशेष सिंबल से स्टार्ट होता है। जब भी हम किसी वेरिएबल को कॉल करते हैं, किसी वैल्यू को असाइन करते हैं, तो कंपाइलर वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस से उसे एक्सेस करता है। पॉइंटर के द्वारा वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस को सीधा एक्सेस किया जा सकता है। जैसा कि अभी मैंने बताया, कोई भी साधारण वेरिएबल है वो तो अपने अंदर क्या स्टोर करता है? वैल्यू। ठीक है। और पॉइंटर क्या करता है? पॉइंटर भी एक तरह का वेरिएबल है। ये अपने अंदर किसी अन्य वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है, वैल्यू स्टोर नहीं करता, किसी अन्य वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। अर्थात पॉइंटर एक ऐसा स्पेशल वेरिएबल है जो हमें किसी अन्य वेरिएबल का पता बताता है, एड्रेस बताता है। और इससे संबंधित दो ऑपरेटर हम पढ़ेंगे, एम्परसैंड और स्टार। एड्रेस ऑफ ऑपरेटर और value at address operator. To use pointers in C, we must understand two special operators, ampersand और asterisk symbol। ampersand का मतलब है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, स्टार का मतलब है वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर। और ये दोनों ही ऑपरेटर यूनरी ऑपरेटर है। क्यों? क्योंकि इनको अपना कार्य करने के लिए केवल एक ऑपरेंड की आवश्यकता होती है। तो एम्परसैंड और स्टार अर्थात एड्रेस ऑफ तथा वैल्यू एट एड्रेस, ये दोनों ही ऑपरेटर यूनरी ऑपरेटर हैं। वैल्यू एट एड्रेस अर्थात स्टार ऑपरेटर इज आल्सो कॉल्ड इनडायरेक्शन ऑपरेटर। इसका दूसरा नाम क्या है? वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर का दूसरा नाम इनडायरेक्शन ऑपरेटर भी है। और इसको स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा ये समझते हैं कि काम में कैसे लेते हैं।
मान लीजिए आई एक वेरिएबल है, तो द एक्सप्रेशन एम्परसेंड आई रिटर्न्स द एड्रेस ऑफ द ऑर्डिनरी इंटीजर वेरिएबल आई। आई एक साधारण वेरिएबल है जिसमें हो सकता है कोई, और हमने इसको इंटीजर टाइप का लिया है। आई एक साधारण इंटीजर टाइप का वेरिएबल हमने यहाँ लिया है। इंटीजर वेरिएबल इसलिए अपने अंदर क्या स्टोर कर सकता है, इंटीजर वैल्यू। साधारण वेरिएबल है आई, इंटीजर टाइप का है। अब मैंने लिखा एम्परसेंड आई, स्क्रीन पे देखिएगा ये एम्परसेंड आई, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमें क्या देगा, एम्परसेंड आई हमें रिटर्न करेगा एड्रेस ऑफ इंटीजर वेरिएबल आई। तो द एक्सप्रेशन एम्परसेंड आई रिटर्न्स द एड्रेस ऑफ द ऑर्डिनरी इंटीजर वेरिएबल आई। फिर से समझिए, आई एक साधारण इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। अब चूंकि ये वेरिएबल है तो इसने मेमोरी में कोई ना कोई लोकेशन ऑक्यूपाई किया और उस लोकेशन का कोई ना कोई एड्रेस होगा। तो एम्परसेंड आई हमें क्या देगा, आई वेरिएबल के मेमोरी लोकेशन का एड्रेस। ओके, द एक्सप्रेशन एम्परसेंड आई रिटर्न्स द एड्रेस ऑफ द ऑर्डिनरी इंटीजर वेरिएबल आई। क्योंकि एम्परसेंड क्या है, एक ऑपरेटर है। कैसा ऑपरेटर है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। तो आई एक साधारण वेरिएबल, अब हमने लिखा एम्परसेंड आई, तो इसका मतलब क्या हुआ, एड्रेस ऑफ आई। तो ये एम्परसेंड आई क्या रिटर्न करेगा, एड्रेस ऑफ आई। अब इस पे गौर कीजिए, स्क्रीन पे देखिए मैंने लिख दिया स्टार एम्परसेंड आई। तो ये हमें क्या देगा, स्टार कैसा ऑपरेटर है, वैल्यू एट एड्रेस। तो ये क्या करेगा, स्टार एम्परसेंड आई क्या करेगा कि एम्परसेंड आई जो एड्रेस हमें रिटर्न कर रहा है, उस एड्रेस पर जो वैल्यू है वो हमें रिटर्न होगी। तो स्टार एम्परसेंड आई गिव्स द वैल्यू एट दैट एड्रेस। स्टार एम्परसेंड आई का क्या मीनिंग हुआ, इसको दो टुकड़ों में बांट कर समझते हैं। एम्परसेंड आई दे रहा है हमें एड्रेस ऑफ आई, अब इसके बाहर लगा दिया हमने स्टार। तो स्टार कैसा ऑपरेटर है, वैल्यू एट एड्रेस। तो जो एड्रेस हमें यहाँ से प्राप्त हुआ था एम्परसेंड आई से, स्टार क्या करेगा, उस एड्रेस पर जो वैल्यू है वो हमें रिटर्न कर देगा। तो द स्टार एम्परसेंड आई गिव्स द वैल्यू एट दैट एड्रेस, अर्थात वैल्यू एट द एड्रेस ऑफ आई। और सिंपली वी कैन से स्टार एम्परसेंड आई गिव्स द वैल्यू ऑफ आई। The expression ampersand I gives the address of the variable I। ये तो हमने अभी अभी देखा कि ampersand I क्या देगा, address of the variable I। ampersand I gives the address of the I। अब मान लीजिए मैंने इस एड्रेस को किसी अन्य वेरिएबल में स्टोर कर लिया, j एक वेरिएबल लिया और उसमें हमने क्या करा, एम्परसेंड आई ने जो एड्रेस हमें रिटर्न किया उसको हमने कहाँ असाइन कर दिया, एक वेरिएबल j में। तो j एक ऐसा वेरिएबल है जो क्या रखता है, एड्रेस ऑफ आई। तो j एक साधारण वेरिएबल नहीं है। क्यों, क्योंकि j कोई वैल्यू स्टोर नहीं कर रहा, j क्या स्टोर कर रहा है, एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। और हम कह सकते हैं कि j क्या स्टोर कर रहा है, किसी अन्य वेरिएबल i का एड्रेस। अर्थात j हमें क्या बता रहा है, एड्रेस ऑफ i। तो j एक पॉइंटर वेरिएबल है। फिर से समझिए, द एक्सप्रेशन एम्परसेंड i gives the address of the variable i। This address can be collected in a variable j by saying j equals to ampersand i। मतलब हमने एम्परसेंड आई ने जो एड्रेस दिया उसको हमने कहा स्टोर कर दिया, j में। तो j क्या हुआ, साधारण वेरिएबल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ साधारण, क्योंकि j अपने अंदर अन्य वेरिएबल i का एड्रेस स्टोर कर रहा है। इसका मतलब j अपने भीतर एक एड्रेस स्टोर कर रहा है, अर्थात j हमें किसी अन्य वेरिएबल का पता अर्थात एड्रेस बता रहा है। तो j क्या हुआ, एक पॉइंटर वेरिएबल हुआ। अब j साधारण वेरिएबल नहीं है, स्पेशल वेरिएबल है, पॉइंटर है जो कि अन्य वेरिएबल का एड्रेस अपने अंदर स्टोर कर रहा है। तो हमें इस j को काम में लेने से पहले डिक्लेयर भी करना पड़ेगा। जैसे साधारण वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, वैसे ही j भी एक स्पेशल वेरिएबल है, इसको भी डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो डिक्लेयर करने के लिए हम इसको लिखेंगे इंट स्टार j। जैसे हम साधारण वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं
मान लीजिए a कोई साधारण वेरिएबल है, हम उसको डिक्लेयर कर रहे हैं इंटीजर टाइप का, तो हम लिखेंगे इंट a। अब j एक स्पेशल वेरिएबल है जो पॉइंटर वेरिएबल है, अपने अंदर किसी अन्य वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है, तो इसको भी डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो डिक्लेयर करते हुए हम लिखेंगे इंट स्टार j। The declaration tells the compiler that j will be used to store the address of an integer value. In other words, j points to an integer variable I. Int star j would mean the value at the address contained in j is an int. तो declaring a pointer, हम यहाँ पे इन ऑपरेटर को पढ़ने के साथ साथ पॉइंटर के बारे में भी समझ रहे हैं। तो अभी हम देख रहे हैं किस तरह पॉइंटर को डिक्लेयर किया जाता है, क्योंकि j को अभी हमने डिक्लेयर करा इंट स्टार j के द्वारा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इंट स्टार j वुड मीन द वैल्यू एट द एड्रेस कंटेंट इन j इज एन इंटीजर, अर्थात j के अंदर जो एड्रेस है उस एड्रेस पे जो वैल्यू होगी वो इंटीजर टाइप की होगी। इंट स्टार j का मतलब है कि j में जो एड्रेस है उस एड्रेस पर इंटीजर टाइप की वैल्यू होगी। तो इसका सिंटेक्स क्या हुआ, टाइप, डेटा टाइप, स्टार और वेरिएबल का नाम। जैसे डेटा टाइप मैंने लिखा इंट, फिर लिखा स्टार और वेरिएबल अर्थात जिसके अंदर एड्रेस है उस वेरिएबल का नाम, तो इंट स्टार वेरिएबल नेम। If we need a pointer to store the address of integer variable, then the data type of the pointer should be int. Same case is with the other data types. int star a, अगर हमने लिखा int star a, तो we have declared a pointer a of integer type. Float star b का मतलब है कि we have declared a pointer b of float type. Char star ch का मतलब है कि हमने एक पॉइंटर डिक्लेयर किया है, ch एक पॉइंटर है जिसको हमने कैसा डिक्लेयर किया, कैरेक्टर डेटा टाइप का। इंट स्टार ए से मतलब हमारा क्या होगा कि ए में जो एड्रेस है उस एड्रेस पर जो वैल्यू है वो इंटीजर टाइप की है। फ्लोट स्टार बी का मतलब है कि बी में जो एड्रेस है उस एड्रेस पर जो वैल्यू है वो फ्लोट अर्थात रियल टाइप की है। कैर स्टार सी एच का मतलब है कि सी एच में जो एड्रेस है उस एड्रेस पर जो वैल्यू है वो कैरेक्टर टाइप की है। द डेटा टाइप ऑफ पॉइंटर एंड द वेरिएबल मस्ट मैच। An int pointer can hold the address of int variable. A pointer declared with float data type can hold the address of a float variable. A pointer declared with character data type can hold the address of a character variable. Remember that address. Remember that addresses अर्थात location numbers are always going to be whole numbers. Therefore, pointer always contain whole numbers. Pointers are variables that contain addresses, and since addresses are always unsigned whole numbers, pointer would always contain the unsigned whole number. अभी मैंने पहले भी बताया था कि पॉइंटर का मतलब क्या है, एक स्पेशल वेरिएबल जो कि अपने अंदर किसी अन्य वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा, और मेमोरी लोकेशन या एड्रेस हमेशा पूर्णांक होते हैं जो कि पॉजिटिव होंगे। पूर्णांक अर्थात मेमोरी का जो एड्रेस है वो कैसा होगा, पूर्णांक होगा और धनात्मक होगा अर्थात पॉजिटिव और होल नंबर्स। तो इसका मतलब पॉइंटर वेरिएबल में क्या होगा, जो एड्रेस होगा वो पूर्णांक होल नंबर, अनसाइंड होल नंबर। तो जब हम इसको काम में लेंगे तो हम %u यूज करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि पॉइंटर्स में क्या होगा, पॉइंटर्स वुड ऑलवेज कंटेन अनसाइंड होल नंबर्स। Hence, it is printed out using %u, which is a format specifier for printing an unsigned integer. The declaration float star b does not mean that b is going to contain a floating point value. Float star b means that b is going to contain the address of a floating point value. अभी अभी मैंने बताया था कि float star b का मतलब क्या है। float star b का मीनिंग है कि b एक पॉइंटर वेरिएबल है, स्पेशल वेरिएबल है जो कि अपने अंदर एड्रेस स्टोर करेगा। और एड्रेस किसका स्टोर करेगा,
ऐसे वेरिएबल का जिसके अंदर रियल वैल्यू स्टोर हो रखी है। फ्लोट स्टार बी का मतलब ये नहीं है, डजन नॉट मीन दैट बी इज गोइंग टू कंटेन ए फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। फ्लोट स्टार बी का क्या मतलब है? फ्लोट स्टार बी मीन्स दैट बी इज गोइंग टू कंटेन द एड्रेस ऑफ ए फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। अर्थात फ्लोट स्टार बी क्या है? एक स्पेशल वेरिएबल है बी, तो जो कि अपने अंदर एड्रेस स्टोर कर रहा है। किसका एड्रेस स्टोर कर रहा है? ऐसे वेरिएबल का जो रियल वैल्यू को होल्ड कर रहा है। सिमिलरली कैर स्टार सी एच का क्या मतलब है? Char star ch means that ch going to contain the address of a character type value. In other words, the value at address contained in ch is going to be a char. तो इस लेक्चर में हमने ऑपरेटर, एम्परसेंड और स्टार के बारे में जाना, जिन्हें केवल इस लेक्चर के द्वारा समझना थोड़ा मुश्किल है। इसके लिए हम अलग से पॉइंटर्स इन सी लैंग्वेज लेक्चर सीरीज के अंतर्गत विस्तार से बाद में पढ़ेंगे। धन्यवाद।